अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके लाइब्रेरी लिसनिंग स्टोरी टाइम। स्टोरी की किस्त नंबर 31 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी का नाम है 100 साल पहले। तो आइए स्टोरी स्टार्ट लेते हैं। राजवरिया को राजनगरी की हुकूमत नहीं मिली थी, लेकिन उसे अपनी इस कमी का एहसास था जो आंखों के ना होने से थी, और वो ये भी जानता था कि बिन आंखों की हुकूमत संभालना कोई आसान काम नहीं है। हरीते को उसने दिल और जान से तस्लीम किया था और भाई के लिए उसके दिल में गुंजाइश भी थी, लेकिन कभी कभी उसके दिल के गोशों में ये ख्याल भी ज़रूर आता था कि उसकी कमी उसकी औलाद को भी हुकूमत से महरूम रखेगी और हरीते राजनगरी और इस के निवाहों में हुकूमत करते रहेंगे। हालांकि ज़रूरी था कि हरीते के बाद हुकूमत सस्त गुरु को दी जाए, और इसकी वजह ये थी कि राजा चंद्रदीप की औलादों में से दूसरी नस्ल का सबसे बड़ा बेटा सुस्त गुरु ही था। लेकिन उसने हरीते के सामने कभी ये बात मुंह से नहीं निकाली थी। वो जानता था कि हुकूमत बड़ी चीज़ होती है। इक़्तिदार का नशा सारे रिश्ते भुला देता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इस ख्वाहिश का इजहार हरीते के दिल में तशवीश बन जाए और इसने राजवरिया उसकी औलादों और उसकी रानियों को सहूलतें जो दे रखी हैं वो उन्हें उससे महरूम करने की कोशिश करे। चुनांचे अपने जहन में आने वाली इस फासिद ख्याल को वह हमेशा झटक दिया करता था। नंदिरता एक चालाक औरत थी। हालांकि राजा हरको से भी पहले ये बातें उसके जहन में आती थी, और वो ये महसूस करती थी कि ख़ुद उसकी और उसके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और होती रहेगी। लेकिन राजवरिया के मिजाज को समझते हुए उसने ये बात कभी ज़बान से नहीं निकाली थी। अलबत्ता दिल ही दिल में वो झुलसती रहती। चुनांचे राजवरिया को ये बात कभी मालूम ना हो सकी कि उसकी बीवी के दिल में क्या है। जश्न की रात अख्ताम पर वो वापस दरिया के किनारे अपने इस महल में आ गया जो हरीते ने उसके लिए तामीर करवाया था। बिलाशुबा ये महल छोटा था और उस पाई का ना था जिस पाई के महल में राजा हरीते रहता था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि राजा और दूसरे अफराद में कोई न कोई फ़र्क होना लाजमी अमर है। चुनांचे उसने इस बात पर भी कभी किसी परेशानी या अफसोस का इजहार नहीं किया। इस वक्त भी वो अपने महल की छोटी सी बारादरी में बैठा सोच में गुम था कि इसे कदमों की छाप सुनाई दी। उस आहट को अच्छी तरह पहचानता था। आंखों की गैर मौजूदगी ने उसके जहन में दूसरी हिस्सियात जगा दी थी। चुनांचे वह आवाज़ों को पहचान लिया करता था। तभी उसकी गंभीर आवाज़ उभरी, नंदिरता, शायद तुम हो। हाँ महाराज, मैं ही हूँ। नंदिरता ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। ओह, तुम्हारी सांस में इस कदर फ़िक्रमंदी के आसार हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम किस कदर परेशान हो। मेरी आंखें नहीं देख रही, पर मेरा मन देख रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर और ख़ास तौर से तुम्हारी पेशानी पर गौर व फिक्र की लकीरें फैली हुई हैं। आओ मेरे पास, मुझे अपनी परेशानी बताओ, राजवरिया ने नरमी से कहा, और रानी नंदिरता उसके कदमों के पास बैठ गई। मैं सचमुच बड़ी परेशान हूँ महाराज, रानी नंदिरता ने फ़क्रमंद लहजे में कहा, और राजवरिया किसी कदर मुतरब हो गया। मुझे इस परेशानी की वजह बताओ नंदिरता। मैंने रात को एक अजीब सपना देखा है। ये सपना मैंने खुली आंखों से देखा है। मैंने रात को एक अजीब सपना देखा है और ये सपना मैंने खुली आंखों से देखा है। क्या बात हुई? राजवरिया ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, मैं जाग रही थी और मेरी आंखें एक अनोखा सपना देख रही थी। क्या सपना था वो? राजवरिया ने पूछा। मैंने देखा महाराज कि आसमान से एक तारा टूटा और एक रोशन लकीर बनाता हुआ मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने डरती हुई निगाहों से उस चीज़ को देखा जो मेरे पैरों में आ पड़ी थी। वो चमड़े में लिपटी हुई एक किताब थी। किताब? राजवरिया मुतअज्जिब हुआ। हाँ महाराज, किताब का चमड़ा खोला तो मुझे उसमें राजा हरीते की जन्म कुंडली नज़र आई। ओह! राजवरिया हैरत से होठ सुकेड़कर बोला। क्या तुमने इस जन्म कुंडली को खोलकर देखा? हाँ, यही तो परेशानी है। क्यों? राजवरिया मुतहिर हो लहजे में बोला। मैंने उसे खोलकर देखा और बड़ी अनोखी बातें देखी। बड़ी ही अजीब बातें लिखी हुई थी उसमें। ओह, मुझे बताओ क्या अनोखी बातें थी? राजवरिया पूरी तरह इस पुरअसरार दास्तान की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैंने जन्म कुंडली पढ़ी महाराज, तो इसमें अनोखे इंकशाफ पाए। इसमें लिखा था कि राजा हरीते की मौत इस उम्र में होगी जब उसके 5 बेटे होंगे और वो अपनी हुकूमत के 11 साल पूरे कर चुका होगा। अच्छा, फिर और क्या पढ़ा तुमने उसमें? लिखा था कि महाराजा हरीते की मौत सांप के काटने से होगी। वो ऐसे जगह मरेगा जहाँ आम लोग नहीं मरते। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी तशवीश की बात है ये। न जाने तुमने सपना क्यों देखा? इस समय मेरा दिल डर रहा है महाराज। मैं जानती हूँ
कि राजा हरीते हम लोगों पर बहुत मेहरबान है, वो हमारा अपना है। हालांकि मैं जानती हूँ कि हरीते की मौत के बाद हुकूमत हमारे बेटों को मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। ये तो भगवान की मर्ज़ी पर होता है। मैं ये भी जानती हूँ कि राजा हरीते की ज़िंदगी ही हम लोगों के लिए बेहतर है। हमें ये बात सोचना भी नहीं चाहिए कि वो मर जाए। भगवान ना करे, वो मेरा भाई है, राजवरिया ने कहा। मैं जानती हूँ महाराज, मगर एक बात कभी कभी मेरे मन में करूत पैदा करती है। वो क्या? राजवरिया ने कहा। वो ये महाराज के ख़ानदानी रीत के मुताबिक हरीते के बाद हुकूमत सुस्त गुरु को मिलनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि हुकूमत सुस्त गुरु के बजाय चतुर्देव को मिलेगी। अगर हुकूमत चतुर्देव को भी मिले तो हमें क्या? चतुर्देव भी तो हमारा अपना ही है। ठीक है, मगर बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे। ना माने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम कह देंगे कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए तो लोगों की ज़बानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। मगर हम ये सोचें ही क्यों? अभी हरीते की उम्र ही क्या है, अभी तो वो जिएगा। और ऐसे सपने बस क्या कहा जाए, दिमाग की ख़राबी का नतीजा होते हैं। और राजवरिया ने कहा और नर्दिरता मुस्कराने लगी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात राजवरिया नहीं देख सकता था। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उसी फ़िक्रमंदाना अंदाज में बोली, मेरी तो एक राय है महाराज। क्या? राजवरिया ने पूछा। जैसे कि तुमने कहा कि हरीते हमारा अपना है, तो अगर मेरा ये सपना तुम उसे बता दो तो इसमें क्या हर्ज है? इससे क्या फ़ायदा, क्या होगा नंदिरता? राजवरिया ने कहा। कुछ नहीं, हरीते की जन्म कुंडली तो उसके पास महफूज होगी। हाँ, मुझे मालूम है, उसकी जन्म कुंडली बनाई गई थी। बड़े बड़े पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली बनाई थी और उसे महफूज कर दिया था। न जाने क्यों महाराज इंद्रदीप ने उसे सबके सामने नहीं रखा। शायद पंडितों ही की हिदायत थी। राजवरिया ने कहा। ओह, आपको ये बात मालूम है? रानी ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? तो महाराज, आपने इस बारे में क्या सोचा? नंदिरता ने पूछा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हरीते से इसका जिक्र करना मुनासिब भी होगा या नहीं। मेरी राय यह है कि तुम भैया जी से यूँ कहो कि वो अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखें। रानी नंदिरता बोली। और अगर उसने इसकी वजह पूछी तो? राजवरिया ने सवाल किया। तो फिर तुम उसे बता देना कि भाभी जी इसके लिए परेशान हैं। वो एक सपना देख चुकी है और उसके बाद से उसकी हालत ख़राब है। राजवरिया ख्यालात में डूब गया। राजा हरीते उसकी इज़्ज़त करता था, लेकिन इस बात से कहीं वो गलत तसव्वुर दिल में ना डाल ले। और फिर अगर जन्म कुंडली में ये बात निकल आई तो वो भी कितनी परेशानी की बात होगी। वो सोचता रहा, फिर उसने खुद ही गर्दन झटक दी। हाँ, ये भी कोई सोचने की बात है। सपनों की बात सपनों ही की बात होती है, इसमें हकीकत का क्या दखल। लेकिन अगर रानी नंदिरता की ये परेशानी और सपना राजा हरीते को सुना दिया जाए तो कम अज़ कम वो दिल में इस बात का एहसास ज़रूर करेगा कि उसके भाभी नंदिरता उसे कितना चाहती हैं। इसी ख्याल के तहत उसने फ़ैसला कर लिया कि राजा हरीते से इस सिलसिले में मुलाकात ज़रूर करेगा। राजा हरीते ने राजवरिया की तशवीश सुनी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ भाई जी? महाराज, अगर भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? राजा हरीते ने कहा। नहीं हरीते, मैं जानता हूँ कि औरत की बात काबिल तवज्जो नहीं होती, लेकिन अगर तुम चाहो तो सिर्फ हमारे मन को शांति देने के लिए जन्म कुंडली खोल कर देखो, इसमें क्या हर्ज है? यूँ भी तुमने अपनी जन्म कुंडली आज तक खोलकर नहीं देखी। देखे तो सही, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से महाराज ने उसे पोशीदा रखा? और भाई जी महाराज, अगर भाभी जी को ये बात सच निकली तो? हरीते ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जहन के किसी गोशे में एहसास नहीं था कि सचमुच ऐसी कोई बात हो सकती है। वो जानता था कि सारी बेकार बातें हैं, सपनों की भला क्या हकीकत। चुनाचे उसने हंसते हुए सवाल किया था। तो फिर हम उसका कोई उपाय करेंगे, पंडितों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, मशवरा लेंगे कि क्या किया जाए। राजवरिया ने कहा और हरीते हंसने लगा। मैं सिर्फ आपकी आज्ञा के पालन के लिए सब कुछ करूँगा भाई जी। और सच्ची बात यह है कि मैंने आज तक अपनी जन्म कुंडली खोलकर नहीं देखी, और इसकी वजह ये है कि मैंने आज तक इसके बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मेरे जहन में भी ये ख्याल जाग उठा है कि उसे देख लूँ। राजा हरीते ने कहा। तो फिर मेरे सामने ही देख लो, राजवरिया ने कहा। और राजा हरीते बड़े भाई की बात मानने के लिए तैयार हो गया। जन्म कुंडली ख़जाने में नहायत महफूज जगह रखी हुई थी, लेकिन लोगों की हिदायत देकर उसे हासिल करना कौन सा मुश्किल काम था। थोड़ी देर के बाद जन्म कुंडली सामने आ गई और तवील अरसे के बाद राजा हरीते ने अपनी किस्मत के लिखे को खोला। जन्म कुंडली के औराक उसके सामने थे। उन्हें नहायत हिफाजत के साथ महफूज किया गया था।
राजा हरीते ने उसे पढ़ना शुरू किया और वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। उसके बारे में बहुत सी दुआएं और श्लोकों के बाद लिखा हुआ था, जिसे राजा हरीते रवानी से पढ़ता चला गया। और हरीते की उम्र का एक मखसूस हिस्सा इस समय, जब उसकी हुकूमत के 11 साल बीत जाएंगे, उसके लिए ख़राब होगा। उसकी मौत सांप के काटने से होगी और ये अनमट है। हरीते की आवाज़ लरस गई। उसने मुतहराना निगाहों से राजवरिया को देखा और फिर जन्म कुंडली को आगे पढ़ने लगा। बहुत सी बातें थी, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि जो रानी नंदिता ने सपने में देखी थी और इस जन्म कुंडली में मौजूद थी, जिसकी तख्लीक आज से बहुत पहले हुई थी। लेकिन हरीते इसे पढ़कर हैरान रह गया और राजवरिया के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। काफ़ी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर हरीते ने कहा, ताज्जुब की बात है भाई जी महाराज, ये अल्फाज तो इसमें लिखे हुए हैं। उसकी आवाज़ की लर्जिश राजवरिया ने साफ महसूस की थी। अब जबकि मौत की तस्दीक हो गई थी, तो हरीते के अंदर एक हलचल मच गई थी। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ता जा रहा था। राजवरिया की कैफियत भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। तो क्या किया जाए? ये तो सचमुच ही बड़ी परेशानी की बात है। ये तो अच्छा नहीं हुआ भाई जी, हरीते ने अजीब से लहजे में कहा। क्या? राजवरिया ने पूछा। इससे तो बेहतर था कि हम इस जन्म कुंडली को खोल कर ही ना देखते, हरीते ने लरजीदा आवाज़ में कहा। नहीं हरीते, इसका देखना अच्छा ही हुआ। मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि मेरी ज़बानी तुम्हारे कानों तक पहुंची, लेकिन इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी था। भगवान ने संसार में अपने बहुत से रूप छोड़े हैं। कभी कभी इंसान पर क्रोध भी आता है और इसका सितारा बुर्ज में पहुंच जाता है, लेकिन पंडित अश्लोक पढ़कर और पूजा करके बुरी घड़ी टाल देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सारे पंडितों को जमा कर लो और भगवान कीर्तन शुरू कर दो। हरीते ने कहा, ठीक है भाई जी महाराज, मैं कुछ करूँगा, उसने कहा और अंधे भाई को इत्मीनान दिलाकर रुखसत कर दिया। लेकिन खुद उसका इत्मीनान रुखसत हो गया था। मौत का खौफ उसकी आंखों में फैल गया था। रानी नंदिता का सपना फिर जन्म कुंडली में लिखे हुए अल्फाज उसके लिए शदीद खौफ का बायस बन गए थे। वो अपने साय से भी खौफ महसूस कर रहा था। उसे यूँ लग रहा था जैसे महल के कोने कोने में सांप लहरा रहे हैं। काले काले जहरीले सांप, जिनकी ज़बानें उसे डसने के लिए बाहर निकल रही हों और जिनकी नन्ही नन्ही चमकदार आंखें ललचाई हुए अंदाज में उसे घूर रही हों। वो वहशतज़दा होकर उस जगह से निकल आया। जन्म कुंडली को पहले की तरह बंद करके वापस ख़जाने में रख दिया गया था, लेकिन हरीते का सुकून रुखसत हो गया था। उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। चलते समय उसने राजवरिया को भी यही हिदायत कर दी थी कि इस बात का तज़किरा दूसरों से ना किया जाए, वरना ज़बानें न जाने क्या क्या कहेंगी, क्या क्या अफ़वाहें तराश ली जाएंगी। दूसरी तरफ रानी नंदिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में सस्तगुरु के राजा बनने के ख्वाब लहराने लगे थे और इस बात की शिद्दत से वो मुंतज़िर थी कि देखो अब किस वक्त राजा हरीते के मरने की खबर सुनने में आती है। राजवरिया के वापस आने पर उसने पूछा था कि क्या उसने राजा हरीते को समझाने की कोशिश की। उसके जवाब में राजवरिया ने सारी तफसील उसे समझा दी थी। रानी नंदिता ने यह सुनकर बड़े अफसोस का इजहार किया था कि जन्म कुंडली में भी वही बात निकली जो कुछ उसने सपने में देखा था। तब उसने राजवरिया से पूछा, महाराज, क्या आपने उस बारे में राजा हरीते को कोई हिदायत दी? तब राजवरिया ने उसे बताया कि हरीते नहीं चाहता कि खबर आम हो जाए, मगर महाराजा भैया जी ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ किया। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भैया जी ने अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। और यूँ भी रानी नंदिता जो बात ज्योतिषियों ने बरसों पहले बताई है, अब उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। यूँ भी हम लोग अपने तौर पर भगवान की कीर्तन कराएंगे और भगवान से दुआ मांगेंगे कि हरीते इस कष्ट से निकल जाए। लेकिन नंदिता ने नफरत भरी निगाहों से उस अंधे को देखा था जिसने सारा जीवन भाई के ज़ेर साया रहकर गुजार दिया था और कभी अपना हक मांगने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी कि राजवरिया के दिल में कभी ये ख्याल पैदा नहीं हो सकता कि वह अपने बेटों को राजगद्दी पर बिठा दे, लेकिन उसके दिल में इस बात की शदीद ख्वाहिश थी। तब उसने सोचा क्यों ना सस्त गुरु से भी इस बारे में बात करे, ताकि उसके मन का हाल भी जान सके। सो उसने रात अपने सबसे बड़े बेटे से उस गुरु को बुला भेजा और सतगुरु अपना माता के चरणों को छूकर एक जानिब बैठ गया। मैंने इस वक्त तुझे एक ऐसे काम से बुलाया है सतगुरु, जिसे सुनकर मैं नहीं चाहती तेरे मन में क्या ख्याल उभरे, लेकिन मेरा बात गौर से सुन। मैं जो कुछ कह रही हूँ वही कुछ तेरे नाना जी ने भी कहा था। ऐसी क्या बात है माता जी? क्या तूने कभी ये सोचा है सतगुरु कि तू चंद्रदीप का सबसे बड़ा पोता है? हाँ है, और चित्रदेव मेरा भाई है। पगले, इस संसार में सबसे रिश्ते अपने लिए होते हैं।
सब रिश्ते अपने लिए होते हैं। मनुष्य सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, इसके बाद दूसरे रिश्ते नातों के बारे में। राजा हरीते को हुकूमत सिर्फ इसलिए मिल गई कि तेरा बाप अंधा था, वरना बड़ा होने के नाते हुकूमत तेरे पिताजी को मिलनी चाहिए थी। परंतु मैं जानती हूँ कि राजा हरीते ने ये बात कभी नहीं सोची होगी कि हुकूमत के हकदार सतगुरु को मिले, क्योंकि तू महाराज चंद्रदीप का सबसे बड़ा पोता है। मगर तेरे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है सतगुरु, वो ये कि तू एक ऐसे बाप का बेटा है जो किसी तौर हुकूमत करने के काबिल नहीं है। नंदिता ने कहा और सतगुरु सोच में डूब गया। सच्ची बात तो यह है कि सतगुरु ने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं था। आज रानी नंदिता के एहसास दिलाने पर उसे एहसास हुआ था कि हुकूमत का जायज़ हकदार तो वो खुद है। और जब ये एहसास उसके मन में जाग उठा तो गर्मी की तेज़ लहर उसके तन बदन में दौड़ गई। आपने ठीक कहा है माता जी, हुकूमत चतुर्देव के बजाय मुझे मिलनी चाहिए। तो गौर से सुन, और मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, तेरे नाना भी यही कहते हैं कि राजा हरीते तुझे हुकूमत कभी नहीं देगा। लेकिन अगर राजा हरीते मर जाए तो हुकूमत उसके बेटे को मुंतकिल नहीं होगी। जब तक राजवरिया ज़िंदा है हुकूमत राजवरिया को ही मिलेगी और इसके नाम पर तू राजगद्दी संभालेगा, क्योंकि अब तू मौजूद है और ये काम संभाल सकता है। क्या तू इसके लिए तैयार है? रानी नंदिता ने गौर से सतगुरु को देखते हुए पूछा। तैयार हूँ माता जी, ये काम तो होना चाहिए। भगवान की सौगंध, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि, मगर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि चाचा जी हमें इस तरह नज़रअंदाज करेंगे। ये तो उन्हें खुद करना चाहिए था। इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता सतगुरु, अपना हक मांगो, ना मिले तो छीन लो। इस संसार का वतीरा ही ये है। वो लोग हमेशा पीछे रहते हैं जो आगे बढ़कर अपना हक ना छीन लें। नंदिता ने कहा और सतगुरु गर्दन हिलाने लगा। तब माँ उसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहती रही और सतगुरु की आंखें खुशी से चमकती रहीं। आखिर में उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है माता जी, अब तुम देखोगी कि सतगुरु इतना कच्चा भी नहीं है। मैं खुद को हुकूमत करने के काबिल साबित कर दूंगा। सतगुरु ने कहा और माँ के चरण छू कर बाहर निकल गया। लेकिन हरीते का सुकून हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया था। मौत के भयानक हाथ उसे अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। वो एक एक चीज़ से चौकन्ना था। अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए हाथों को वो महसूस कर रहा था। हर लम्हे यही ख़तरा रहता था कि बस अभी कहीं से कोई सांप निकलेगा और उसे डस लेगा। इस खौफ की वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। राजपाट के कामों पर भी वो सही तौर पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, जिसका एहसास महामंत्री को हो गया और उन्होंने इससे सवाल कर डाला। हरीते तो खुद उससे बात करने का सोच रहा था, चुनाचे इस सिलसिले में उसके जहन में तरकीब आ ही गई थी। महामंत्री को उसने सारे हालात बताए और मंत्री भी किसी सोच में डूब गए। आपने अपनी आंखों से पढ़ा है महाराज की जन्म कुंडली में यही लिखा है? हाँ, इस बात का टालना होगा मंत्री जी, और इसके लिए मेरे मन में एक तरकीब आई है। क्या महाराज? मैं चाहता हूँ मंत्री जी कि एक ऐसा मीनार बनाया जाए जो ज़मीन से बहुत ऊंचा हो और इस मीनार पर एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं रह सकूँ। राजपाट के अब सारे काम मैं वहीं पर बैठकर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये काम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हो जाए। मुझे अब अपने चारों तरफ सांप ही सांप लहराते हुए नज़र आते हैं। आप चिंता ना करें महाराज, जो काम आपने मेरे सपुर्द किया है उसे मैं बहुत जल्द पूरा कर दूंगा। राजा का हुक्म था, देर किस बात में होती। थोड़ी ही दिनों में राजा महल से कुछ फासले पर एक ऐसा मीनार तामीर हो गया जिसके ऊपर एक खूबसूरत रिहाइशगाह बनाई गई। मीनार इतना सपाट और चिकना था कि इसके ऊपर एक चूंटी भी चढ़ना चाहती तो गिरकर फिसल जाती। राजा हरीते ने अपने लिए इंतहाई माकूल बंदोबस्त कर लिया था और फिर वो मीनार की ऊपरी रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गया। रानी नंदिता को भी सारी इत्तलात मिल रही थी और वो किस कदर तशवीश का शिकार थी। अंगूरी ने जो कुछ उससे कहा था उसे पूरा होना चाहिए, और इस बात का उसे अब यूँ भी यकीन हो गया था कि राजा हरीते की कुंडली में वही कुछ लिखा था जो कुछ अंगूरी ने उसे बताया था। लेकिन क्या हरीते अपनी जान की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएगा? क्या ज्योतिष विद्या झूठी पड़ जाएगी? अब हर वक्त उसके जहन में यही ख्याल रहता था। दूसरी जानिब राजा हरीते अपने इस इक़दाम से किसी कदर मुतमईन हो गया था। उसने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए थे उसके ख्याल में वो काफ़ी थे। मीनार के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा रहता था। उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा भी इस तरफ आने की कोशिश करे तो उसे कामयाब ना होने दिया जाए। राजा के लिए जो ग़िज़ा लाई जाती उसे भी अच्छी तरह देख लिया जाता था। इस तरह मीनार महल के हिफाजती इक़दाम नहायत इत्मीनान बख्श थे। मीनार महल में जो कोई भी आता उसे हिदायत थी कि वो अपना लिबास अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर राजा के पास आने की कोशिश करे। आमतौर पर खाने पीने की चीज़ें एक मखसूस ज़रिए से ऊपर पहुंचाई जाती थी।
मिलने वालों पर भी ख़ास तौर से पाबंदी थी, यानी सिर्फ ऐसे लोग राजा से मिलने आ सकते थे जिन पर राजा को मुकम्मल भरोसा होता। ये बात भी राजा रीते जहन में थी कि कहीं कोई साजिश ना की जाए। हालांकि साजिश करने वालों का कोई तसव्वुर राजा के जहन में नहीं था। उसने अपनी हुकूमत को बेहद मुस्तहकम कर लिया था और अपने मुखालफों को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। यूँ बज़ाहिर अब उसे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रह गया था। यूँ वक्त गुजरता रहा। राजा हरीते का ख्याल था कि ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, हुकूमत बस यहाँ तक महदूद होकर रह गई है। ना मिलने जुलने की कोई आसानी, ना रानियों और दादों के दरमियान वक्त गुजारने की फ़ुर्सत। उसके पांचों बेटे उससे बारी बारी मुलाकात करने के लिए आते थे। रानियाँ भी यहाँ आ जाती थी, लेकिन किसी को यहाँ क़याम करने की इजाज़त नहीं थी। उसके साथ गंगा के किनारे पुजारियों की एक फ़ौज बिठा दी गई थी, जो दिन रात मलाई चप चप कर राजा की तकदीर का सियाह दाग धोने की कोशिश में मसरूफ़ थी। राजा रीते का ख्याल था कि जब ये ज्योतिष कह देंगे कि राजा रीते का सितारा बुर्ज की नहुसत से निकल आया है तो वो मुतमईन हो जाएगा और हस्ब साबिक अपना काम जारी कर देगा। लेकिन बाज़ औक़ात वो सब कुछ हकीकत बन जाता है, जिसे आम हालात में एक वहम के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। राजा की खुराक के लिए जो कुछ लाया जाता था उसे अच्छी तरह देखभाल लिया जाता था, लेकिन इस वक्त राजा हरीते ने खूबसूरत सेबों में से एक खुशनवा सेब उठाया तो उसे इसमें एक सुराख नज़र आया, नन्हा सा सुराख जिसके गिर्द का हिस्सा खुश्क था। इस सेब को देखकर राजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लोगों ने उसके पास भेजे जाने वाले फल पर कोई तवज्जो नहीं दी, वरना अगर तवज्जो दी जाती तो ये काना सेब राजा हरीते की खिदमत में किस तरह आता, किसकी ये मजाल हुई। उसने गुस्से से फैसला किया कि कल सेब लाने वाले को सज़ा देगा, लेकिन कौन जानता था कि तकदीर खुद इसकी किस्मत का फ़ैसला करने वाली है।